फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम कितनी आसानी से साइन, कोस और टेन की वैल्यूज़ को मेमोराइज कर सकते हैं बिना किसी राइटिंग के। मतलब कि अगर हमें साइन और कोस और टेन की वैल्यू को अपने सिर्फ हैंड की फिंगर से काउंट करना है तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं, आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे हैंड में एंगल्स देने हैं। मतलब कि हमारा थंब साइड से शुरू करना है, ये थंब है हमारा, तो यहाँ पे हमें एंगल देना है 0 डिग्री। यहाँ पे उसके बाद देना है 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। और इसी तरह से हमें 0 साइड से शुरू करके 0 डिग्री से अपनी फिंगर्स को काउंट करना है। मतलब कि यहाँ से 1 2 3 4 और 5। और अब सपोज आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करनी है 60 डिग्री एंगल पे। तो 60 डिग्री के लिए हमें यहाँ से काउंट करना शुरू करना। 60 डिग्री एंगल यहाँ पे आता है एक्चुअली में, ये है हमारा 60 डिग्री एंगल। तो इस 60 डिग्री के लिए हमें क्या करना है कि काउंट करना शुरू करना है थंब की साइड से। मतलब कि ये हमारा थंब है जहाँ पे हमने 1 नंबर ऑलरेडी दे रखा है, तो 1 से काउंट करना शुरू करना है। तो अभी क्या आ गया 1 2 और 3 के बाद हमारा 60 डिग्री आ जाता है। तो हमें यहाँ पे 3 फिंगर्स है हमारे टोटल, तो हमें ऊपर लिखना है 3 और नीचे उस 3 को रूट में लिखना है हमेशा, स्क्वायर रूट में 3 को, और नीचे हमेशा लिखना है 2। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2। सिमिलरली कोस के लिए काउंट करना है, तो कोस के लिए साइन के लिए हमने थंब की डायरेक्शन से काउंट करना शुरू किया था। लेकिन तो कोस 60 के लिए हमें क्या करना है, साइन के लिए हमने थंब की डायरेक्शन से शुरू किया था 1 2 3। कोस के लिए हमने उल्टी डायरेक्शन से शुरू करना है, मतलब यहाँ से इस फिंगर से शुरू करना है, और इस फिंगर से हम 60 डिग्री पर पहुँचते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही फिंगर है। तो हमें यहाँ पे √1 लिखना है। हमारे पास सिर्फ एक ही फिंगर है तो वो आएगा √1 और उसके डिनोमीटर में आएगा 2। तो √1/2 होता है हमारे पास 1/2। तो ये हमारा कोस 60 डिग्री का आंसर आएगा 1/2। तो हमें काउंट करना है सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन से, ये ध्यान रखना है। साइन के लिए हमें थंब की डायरेक्शन से काउंट करना शुरू करना है, जबकि कोस के लिए उसकी रिवर्स डायरेक्शन से शुरू करना है काउंट करना। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखने की है कि हम जब काउंट करते हैं तो काउंट की वैल्यू को हमेशा रूट में लिखना है। मतलब न्यूमरेटर में काउंट की वैल्यू लिखते हैं उसे रूट में लिखना है, अंडर रूट में, और डिनोमीटर में हमेशा 2 लिखना है, तो ये हमें राइट आंसर मिलेगा। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हम साइन और कोस 45 डिग्री के लिए काउंट करना चाहते हैं। तो 45 डिग्री का एंगल आता है हमारा इस फिंगर पे। तो हम साइन के लिए थंब की डायरेक्शन से काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है 1 और 2, मतलब कि 2 फिंगर्स हमारे पास। तो हम अंडर रूट में लिखेंगे 2 और उसके डिनोमीटर में होगा सिर्फ 2। और सिमिलरली कोस के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन से काउंट करना शुरू करते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन से भी हमारे पास 2 फिंगर्स है। तो हम कोस के लिए लिखेंगे √2 और डिवीजन में 2। अब √2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से √2 के साथ। यहाँ पे 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। तो एक यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा इस √2 के साथ। तो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 होता है √2 और मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, तो यहाँ से भी ये √2 और एक √2 काउंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/√2। तो हमारा फाइनल आंसर है साइन और कोस 45 डिग्री के लिए 1/√2 1/√2।